रहे हैं, कोई कोई स्क्रूटनी लेके आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपको ये बीमारी कब से है, क्या है, हजार लफड़े। तो 1,89,000 कुछ पेंडिंग है जो वो लोग पास नहीं कर रहे हैं। आज 15 जनवरी है। आई एम अ लिटिल बेटर, मेरा स्पीच भी खुल गया है, लिटिल बेटर। नहा लिया थोड़ा सा, वो ड्राई स्पंज नैपकिन को पूरा पानी में डुबाया और वो पूरा ऐसा ऐसा साफ किया। वो मामा ने स्पंचिंग किया। And I also use the washroom. Going to the washroom is a big challenge, very difficult. My God. और उपमा खा रहा हूँ आज से। उसने मेरे को मतलब कल से आई एम ऑन सॉफ्ट डाइट, पोहा खिचड़ी वैसा कुछ। अभी उपमा खा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, वैसा है। मोस्ट प्रोबेबली आज 15 जनवरी है, ये नया व्लॉग है। आज शायद डिस्चार्ज मिलेगा मेरे को। सो दे आर सेइंग यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ एट होम विद फिजियोथेरेपी, नथिंग कैन बी डन, ऑल दिस सलाइन एंड एवरीथिंग विल गेट ओवर टुडे। आज शाम तक होपफुली आई शुड गेट डिस्चार्ज्ड and then my struggle to recovery will be there. So जितना होता है उतना कवर करने की कोशिश करूँगा मैं ये व्लॉग्स में। बट यू हैव टू डू फिजियोथेरेपी एंड यू हैव टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव कि अभी जो हो गया, यू हैव टू फेस इट। लेफ्ट साइड अभी भी थोड़ा सा टाइट है, ये साइड नहीं हो रहा है। चलो कुछ खा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू पीपल हु आर स्ट्रगलिंग लाइक दिस विथ ऑल दिस। अभी भी लेफ्ट हाथ में नहीं है, लेफ्ट पैर थोड़ा हिल रहा है। सो आई एम होल्डिंग 2 पीपल एंड गोइंग इनसाइड द वॉशरूम। वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टी पड़ती है, बाप रे। खड़ा होना, बैठना, पॉटी करना, डेली एक्टिविटीज़ के लिए वी नीड हेल्प एंड सपोर्ट। आई एम श्योर माई वाइफ पार्थवी विल हेल्प मी आउट अ लॉट इन दिस। तो घर पे ना मैंने व्हील चेयर रखा है, दूसरा व्हील चेयर जो घर पे बैठते ना अपन, ऑफिस में बैठते ना चेयर, छोटे छोटे पहिए वाली, वो बैठ के आई विल यूज़ द वॉशरूम। वहाँ तक जाने में ईजी होगा, बिकॉज मेरी मम्मी को भी फ्रैक्चर हो गया ना, तो मम्मी उसी के ऊपर बैठ के वॉशरूम तक जाती है अपने आप को घसीट के। व्हील चेयर इतनी बड़ी है कि घर के अंदर घूम नहीं सकती है, वो वाली रोटेटिंग चेयर घूम सकती है। मैं घर पहुंचूंगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ मैं वो, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स होने वाले हैं। देखो थोड़े बीमार वाले व्लॉग्स हैं। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, बट दिस इज़ अ what you say a motivation for people and the struggle that we have to go through if we are facing this in this age, you know। क्योंकि बहुत लोगों को होता है, अपने को तो समझ में नहीं आता है। बट ये क्या है, मेरा एक्सपीरियंस मैं लाइव रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा ना, तो लोगों को थोड़ा कनेक्शन मिलेगा। तो कल मैंने वॉक किया, वो आपने देखा, मेरा पैर ना ऐसा फ्लिप होके ड्रॉप होता है, ऐसा फ्लिप होके ड्रॉप होता है। सो इट इज़ अ बिग स्ट्रगल दैट टाइम। पर ठीक है, चलो कुछ खा लेता हूँ, मैं भूख लगी है मेरे को। फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। वो टीपीए वाले को मेरा कैशलेस गया है, पर वो लोग पास नहीं कर रहे हैं। कोई कोई स्क्रूटनी लेके आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपको ये बीमारी कब से है, क्या है, हजार लफड़े। तो 1,89,000 कुछ पेंडिंग है जो वो लोग पास नहीं कर रहे हैं। तो अभी डैडी नीचे गए हैं, तो बार बार नए नए स्क्रूटनीज भेज रहे हैं कि आपको ये प्रॉब्लम कब से है। तो हम लोग ने लिख के दिया कि ये अभी फर्स्ट टाइम हुआ, फिर भी वो लोग स्क्रूटनी पे स्क्रूटनी भेज ही रहे। HDFC अर्गो। तो अभी देखते, डैडी नीचे गए हैं, तो वो लोग बार बार ईमेल भेज रहे हैं कि आपका वो पेंडिंग है, इशू पेंडिंग है, स्क्रूटनी पेंडिंग है, वैसा।
तो अभी पता चलेगा तो मैं अपडेट देता हूँ। आज मेरा 99% आज मेरा डिस्चार्ज है। एक्चुअली रात को ही होने जाने वाला था। डैडी 3 घंटे से नीचे थे, शाम के 6 बजे से 9 बजे तक। मेरे टीपीए डिपार्टमेंट उन लोग के साथ फॉलोअप कर रहा था, HDFC अर्गो के साथ, पर हुआ ही नहीं। रात के 11 बजे का उनका एक ईमेल आया, तब तक जो ये मेरा वाला टीपीए मतलब वो चले गए थे घर पे। तो आप कभी भी इंश्योरेंस लोगे तो ज़रा संभाल के लेना। देखो इसमें ऐसा होता है कि यू कैनॉट प्रेडिक्ट कि कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी बेकार है। जब भी आप हॉस्पिटल में आते हो तभी पता चलता है कि प्रॉब्लम कौन सी अच्छी है या कौन सी बेकार है। तो मैं रात के 12 बजे तक उनके साथ, मैं यहाँ से मेरे ब्लूटूथ से बात कर रहा था उनके हेल्प डेस्क पे कि बॉस ये हो क्या रहा है, हम लोग इतना ईमेल्स भेज रहे, हम लोग मेल्स भेज रहे, वो बोल रहे हम लोग को मिल ही नहीं रहा है कुछ भी। ऐसा मतलब इतना वो टीपीए डिपार्टमेंट वाला बोल रहे बड़ा अमाउंट है ना, इसलिए वो लोग ऐसा नाटक करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कुछ आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या, कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी बेकार है। अगर ये पास नहीं होगा तो मेरे जेब में से 1 लाख रुपया जो भी है अमाउंट वो जाएगा। बट आई होप भगवान करे ना जाए, क्योंकि 40,000 रुपये का तो मैंने प्रीमियम भर रहा हूँ मैं, 10 लाख का टोटल मेरी और मेरी वाइफ का दोनों का मिला के। तो अभी पता चलेगा। डैडी नीचे आए हैं अभी थोड़ी देर में, अभी सुबह के 10:30 बजे। तो बाय 11 o'clock मेरा फाइल कंप्लीट हो जाना चाहिए और मुझे यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग सिस्टर। बताता हूँ थोड़ी देर में, कुछ खा लेता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ। वो लोग ने फाइनली पूरा पेमेंट क्लियर कर दिया आफ्टर लॉट ऑफ फॉलो अप। अभी दोपहर के ऑलमोस्ट 11:30 बज गए, मतलब सुबह के 11:30 बज गए। और अभी हम लोग अभी मैं जा रहा हूँ। और ये देखो मैंने ये वाला ना मोबाइल होल्डर ऐसे लगा दिया, दीवार पे चिपका दिया। तो मैं इधर इधर लेटता हूँ ना ऐसा करके, तो मैं ऐसा बात कर सकता हूँ ऐसे। तो मैंने ये मेरा थोड़ा दिमाग लगा कि इसको इधर चिपका दिया हुआ है ऐसा। ये वाला जो लिया ना वो डीमार्ट में मिलता है, ये वाला अच्छा है, अच्छा क्वालिटी का है। तो आई वॉज वॉचिंग मूवीज़ एंड ऑल, ब्लूटूथ लगा दिया कान में और सुन ले, और पूरा पिक्चर देख रहा था, यूट्यूब वीडियोस देख रहा था, एडिट किया वीडियोस व्लॉग्स। तो अभी घर जाऊंगा फिर मैं आपको बताता हूँ घर पे क्या है। यहाँ पे 1,89,000 हो गया मेरा बिल। और आफ्टर लॉट ऑफ फॉलोअप फाइल क्लियर कर दिया। आई हैड नथिंग टू पे फ्रॉम माई पॉकेट। Now I will be discharged in some time. So Parsu is come out, Papa is come out. They are all there. They cannot enter this ward because this is a COVID ward. तो अभी सीधा निकलते कर्नाटका। इतना बहुत याद आता है यार, क्या मस्त ट्रिप था मेरा, सब अच्छा चल रहा था लाइफ। और अल्टी पल्टी हो गया अपना पूरा। चलो मिलते थोड़ी देर में। कपड़े चेंज कर लेता हूँ, ये जेल के कपड़े निकाल देता हूँ और अपने अपने वाले कपड़े वो थैली में रखा हुआ है, तो वो थैली में से निकाल के वो मामा आएगा मेरे को चेंज करवा के देगा। एंड देन आउट आई गो फ्रॉम योर। दिस इज़ एन एक्सेलेंट हॉस्पिटल। द नेम ऑफ द हॉस्पिटल इज Tunga Tunga Hospital in Kandivali. Very good. Whoever is in western suburbs, best hospital, very good. And you have to come and meet Tropicana. उसका असली नाम मुझे कल पता चला, शीतल है उसका नाम, शीतल सिस्टर। एंड ऑल द पीपल आर वेरी गुड ओवर हियर, हाई रिकमेंडेड हॉस्पिटल। एंड जिस तरीके से मेरा प्रॉब्लम था, 1,89,000 इज़ अ रीजनेबल अमाउंट। ट्रॉपिकाना सब लोग को तेरा चेहरा देखने का है, मास्क नीचे कर। शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ माई फ्रेंड नाउ। आज डे 1 है मेरा यहाँ पे घर पे। कल मैं घर पे आ गया और थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर घर घर है अपना यार, घर के जैसा कुछ नहीं है। सो रात को नींद भी अच्छी आई
और आज थोड़ी हजामत बनानी है, थोड़ा बाल काटना है क्योंकि पूरा ख़राब लग रहा हूँ। और आज की दवाई देखो, इतनी सारी दवाइयाँ हैं आज की दवाई। तो अभी खाली दवाई पे जी रहा हूँ थोड़ा टाइम। फिज़ियोथेरेपी चल रहा है, रिकवरी थोड़ी बेटर है अभी। थोड़ा अभी भी लेफ़्ट साइड थोड़ा है, नमनेस है थोड़ा सा, आई कांट स्पीक टू वेल। और फाइनली वो मेडिक्लेम पास हो गया 1,89,000 का, आफ्टर लॉट ऑफ फॉलो अप। अभी एक और चीज़ पूछना है कि ये घर पे बैठ के मेरा जो इंश्योरेंस में होता है ना कि घर पे आपका प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, आपका जॉब नहीं है, काम नहीं है, तो पर डे वो लोग 1,000 रुपीज़ कुछ देते हैं ना, ऐसा कुछ है। तो वो मुझे पूछना है मेरी इंश्योरेंस कंपनी को। और मेरा ये जो फिज़ियोथेरेपी जो आएगा ना घर पे, वो 600 रुपीज़ पर क्लास लेता है, मतलब पर डे का 600 रुपीज़। विल दैट ऑल्सो बी कवर्ड इन इंश्योरेंस, वो भी पूछना है मेडिक्लेम में। वो अभी मैं थोड़ी देर में फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि कैसा है ये, हाउ कैन दिस बी टेकन केयर ऑफ। तो ये सब वीडियोस में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अगर मुझसे या आपसे किसी से भी गलती हो रही है तो कहाँ गलती हो रही है और क्या करना है वो गलती को ठीक करने के लिए। तो अभी मैं दवाई ले लेता हूँ और अभी 9:30 बजे तक वो फिजियोथेरेपिस्ट आएगा। कल भी मेरे को वॉक करवाया। आई एम ऑल्सो गोइंग टू द बाथरूम एंड आई एम कमिंग बैक। सो फॉर यू टू ओनली थिंक वन थिंग इज़ टू बिलीव इन योर सेल्फ। वो फ्रेम पीछे दिख रही है, उस पर बिलीव लिखा हुआ है, दैट वी हैव टू बिलीव। एंड दिस इज़ द टैटू विच शोज स्ट्रेंथ, दिस टैटू, एंड दिस टैटू शोज ग्रोथ। ये सब दवाई की अपडेट दे देता हूँ। ये जो ग्रीन है ना वो सब कोविड वाली है, कि मुझे कोविड हो चुका था, तो ये ग्रीन 4 लेनी एक साथ, वो रेमडेसिविर का ऑल्टरनेटिव ऐसा कुछ है ये एक गोली का डब्बा है ना 2,500 का है। और बाकी ये सब छोटी छोटी जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए ब्लड थिनर है, और एक मल्टीवाइटामिन है, ऐसा कुछ है। तो ये इतनी सारी गोली 10 दिन के लिए लेनी है। ये वाली तो ख़त्म हो जाएगी, आज लास्ट है ये वाला, रात को ख़त्म हो जाएगा। फिर ये सब जो भी मल्टीवाइटामिन वगैरह जो है वो लिखा हुआ है, थोड़ी कम धीरे धीरे कम हो जाएगी। फिर लाइफ टाइम के लिए मुझे 3 तो लेनी है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, और ब्लड थिनर, वो मेरे को लेना ही लेना है थ्रू आउट द लाइफ। और दिमाग ठंडा रखना है, कोई स्ट्रेस लेना नहीं है, कुछ ओवर थिंकिंग करना नहीं है। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू टेक केयर इफ़ यू आर रिकवरिंग फ्रॉम एनी स्ट्रोक। ठीक है। अभी पारसी ने मुझे पोहा खिलाया तो आई एम फीलिंग बेटर। पारसी इज़ रियली गुड, शी इज़ लाइक अ रॉक। मेरे को उठा के अंदर तक लेके जाती है। शी हेल्प मी टू ब्रश माई टीथ। मतलब जो डेली डेली के जो अपने स्ट्रगल्स होते ना, उसमें अपने को बहुत दिक्कत होती है। पारसवी, thank you so much for being next to me. She is very very good. So you need somebody like this to be like support system. तो ऐसा होना ज़रूरी है। और वो घर के लोग ही होते, बाहर के लोग कोई नहीं होते। कोई नर्स नहीं, कोई मामा नहीं जो हेल्प कर सकता है, कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं कर सकता। ये चीज़ अपने ही लोग साथ में खड़े रहेंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या, और you have been a support system to someone. I want whoever is watching this video कि आप भी किसी के लिए इतना एफर्ट डाल के बी अ सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि उनकी रिकवरी आपके सपोर्ट से ही होती है। तो मेरी रिकवरी पारसी के सपोर्ट से अच्छी होने वाली है, दैट्स आई एम गारंटिंग यू दैट। सी यू इन अ वाइल। थोड़ा हजामत बना लूँ यार, ऐसे भिखारी जैसे लगा रहा हूँ।